नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े ऐतिहासिक फैसले सुना दिए। एक तो जो डंकी से एंट्री करते हैं उनके ऊपर, और दूसरा जो अमेरिका में घुसकर ये डंकी से घुसकर असाइलम मांगते हैं। यानी इन दोनों बिंदुओं पर जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बाइडेन सरकार की पुरानी पॉलिसी को पलट दिया है, और जो ट्रंप सरकार की जो इन पर सख्त जो एजेंडा था, टाइट एजेंडा था, उसको एक तरह से कानूनी जीत दिला दी है। और ये जो फैसले हुए ना, इसका असर पूरे अमेरिका में नहीं, जो हमारे इंडिया में जो ये डंकी का धंधा करते जो एजेंट हैं उन पर भी पड़ेगा। उन सब के बीच में इन दोनों फैसलों की चर्चा हो रही है। तो आज हम इस वीडियो में ये डिकोड करेंगे कि ये जो धंधा चल रहा था इस पर क्या असर पड़ेगा। इमिग्रेंट्स एक्सपर्ट हैं, उनका क्या मानना है। जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले सुनाए हैं, इंडियन एंगल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो इंडिया के बच्चे वहां जाते थे अब क्या असर पड़ेगा। दरअसल अब तक क्या था, जो डंकी के जरिए अमेरिका जाते ना, ये जो एजेंट भेजते थे, उनका क्या काम होता था कि जो बॉर्डर है, पहले वहां तारबंदी सी थी, आजकल बड़े बड़े पोल गाड़ रहे हैं भाई, किसी भी तरीके से एक बार अमेरिका की धरती पे एंट्री करवानी है, ये टारगेट होता था। आप अमेरिका की धरती में एंट्री करके ना, फिर आप पुलिस आपको पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, आपको डिटेंशन सेंटर में ले जाएगी, और वहां से फिर आपकी असाइलम की फाइल लग जाएगी। लेकिन अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। ये जो असाइलम वाले की उम्मीदें थी ना कि हम वहां जाके फिर असाइलम की फाइल लगा देंगे, असाइलम मिल जाएगी, बहुत बड़ा झटका दे दिया इसको। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 कह दिया कि अमेरिका प्रशासन के पास, यानी ट्रंप सरकार के पास, अपना बॉर्डर यानी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने की और बिना लीगल डॉक्यूमेंट जो यहां आते हैं उन लोगों को बॉर्डर पर रोकने का पूरा अधिकार है। यानी अब वो वहां बॉर्डर पर आपको रोक सकते हैं। दरअसल ये मीटरिंग पॉलिसी है। ओबामा सरकार थी, ओबामा सरकार के समय ये मीटरिंग पॉलिसी शुरू हुई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस बॉर्डर से ही मैक्सिको वापस धकेल देगी, एंट्री नहीं करने देंगे आपको। जो असाइलम का शरण का अधिकार है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अमेरिका की धरती पर पैर रखे बिना अब कोई भी आदमी पॉलिटिकल असाइलम का दावा नहीं कर सकेगा। यानी दशकों पुराना जो लूप होल था वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। पहले क्या था, एजेंटों का फार्मूला होता था कि किसी तरीके से अमेरिका का बॉर्डर टच करवा दो और अंदर घुसा दो, चाहे इतना ही अंदर घुसा दो, 2 फुट, यानी वहां अंदर करवा दो एक बार अमेरिका के बॉर्डर में। लेकिन अब ये फार्मूला पूरी तरह से फेल हो जाएगा। यानी सीधे शब्दों में ये कहें कि अब तक जो इमिग्रेंट्स है ना, जो मैक्सिको बॉर्डर पर अधिकारियों के सामने जो सरेंडर कर देते थे, और फिर अमेरिका के जो टैक्स पेयर लोग हैं उनके पैसों पर वहां डिटेंशन सेंटर में रहते थे, फिर वो अमेरिका में रहते थे, वहां अमेरिका के अंदर रहकर केस लड़ते थे, अब उनका ये रास्ता है ये हमेशा के लिए बंद हो गया। यानी आप वो टच करने वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब उनको मैक्सिको के जो खतरनाक इलाके हैं वहां पर पता नहीं कितने दिन, अनिश्चित काल तक कितने दिन रहना पड़ जाए, और वहां पर ड्रग कार्टेल उन लोगों का राज है, उन बदमाशों के बीच रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो फैसला है ना, इससे पहले कैलिफोर्निया की 9th सर्किट कोर्ट है, वहां की कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई आदमी है ना, सिर्फ अमेरिका के बॉर्डर की दहलीज पर भी आके खड़ा हो जाए, तो उसको भी अमेरिका में एंट्री देकर असाइलम की अर्जी सुननी होगी। ये यानी 9th सर्किट कोर्ट ने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं सैमुअल अलीटो, उन्होंने इस दलील को खारिज कर दिया। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने अपने ऑर्डर में, अपने फैसले में लिख दिया कि अमेरिका में एंट्री का मतलब वास्तविक रूप से देश के अंदर आना नहीं है, ना कि सिर्फ बॉर्डर पर खड़े हो जाना भी। आप वहां तार लगे हुए हैं, एक फुट अंदर आपके खड़े हो जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब अमेरिका के अधिकारी किसी को भी बॉर्डर से वापस मैक्सिको में धकेल सकते हैं, वहां खदेड़ सकते हैं। इस फैसले का जो इंडियन एंगल है ना, अब वो बहुत मायने रखता है। ये जो फैसला आ गया कि आपको बॉर्डर पे बेसिक से खड़े रहो, आपको एंट्री नहीं होने देगी। आप एक बार अपने कमेंट्स इस पे जरूर करना, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कितने लोगों के सपने टूट गए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबाना। दरअसल क्या है, पिछले कुछ साल में भारत से आप सब जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये 3 स्टेट हैं। इन तीनों स्टेटों से लोग, जैसे डंकी फ्लाइट है, अवैध रास्ते के तरीके से खतरनाक जंगलों से होते हुए अमेरिका जाते थे। हजारों नहीं बल्कि मैं कहूँ लाखों
और लाखों रुपए देकर, लाखों युवा लाखों रुपए देकर लैटिन अमेरिका के रास्तों से, मेक्सिको से, अल सल्वाडोर से, वहां से होते हुए अमेरिका में एंट्री करते थे, बॉर्डर पार करते थे, फिर वहां खुद वो पुलिस के पास जाते थे और अपने आप को उत्पीड़न बताते थे कि हमें अपने देश में जान का खतरा है। पंजाब वाले कहते थे मैं इस पार्टी का हूं, मुझे दूसरी पार्टी के लोगों से खतरा है। हरियाणा वाले कहते थे मैं इस पॉलिटिकल ग्रुप से हूं, मुझे उस दूसरी पार्टी से खतरा है। कोई धर्म का नाम लेता था। गुजरात वाले कोई और बहाना बनाते थे। इस तरह से बहाना बना के अपने आप को उत्पीड़न दिखा के अमेरिका में एंट्री करते थे। लेकिन अब जो अमेरिका का कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की टीम है, अधिकारी हैं, उनके आंकड़े जो बताते हैं कि हर साल हजारों इंडियन इमिग्रेंट मेक्सिको बॉर्डर पर सरेंडर करते रहे हैं पिछले कुछ सालों में। अब तक भी क्या था, ये जो कानूनी लूप होल था कि बस वहां आप बॉर्डर पर आ जाओ और उसका फायदा उठा लेते थे, अमेरिका का बॉर्डर छू लेते थे, फिर अमेरिका के अंदर घुस के असाइलम की फाइल लगाते थे और उनको मौका मिल जाता था, केस उनके वकील लड़ते थे। जैसे अपने इंडिया में ना, जैसे हरियाणा पंजाब गुजरात से जो बच्चे अमेरिका में एंट्री करते थे, वहां एंट्री करते ही यहाँ इनके घर पटाखे बजते थे। लेकिन अब ये जो नया फैसला है ना, इसके बाद जो इंडियन ये जो लोग हैं मैक्सिको बॉर्डर पर, उनको वहीं रोक देंगे। वहां उनको या तो मैक्सिमम कर देंगे या पुश बैक कर देंगे या वापस डिपोर्ट कर देंगे, और महीनों नहीं सालों तक फिर उनको मैक्सिको के जो खतरनाक इलाके हैं वहां रहकर फिर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। हम किसी तरीके से घुस पाएंगे, नहीं घुस पाएंगे, और वो असुरक्षित जगह है, वहां उनको रहना पड़ेगा। तो भारतीय युवाओं का मैं ये कहूँ कि अमेरिका में जाने का जो सपना वो तो टूटा ही है। लेकिन जो ठगते थे ना, जो कबूतरबाज थे, जिनका धंधा चला था, लाखों नहीं करोड़ों रुपए जिन्होंने कमाए हैं, उनका भी धंधा कम हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पार कराना अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और उनके ऊपर बहुत बड़ी चोट मार दी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की। और दूसरा बड़ा झटका एक और वहां के अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उन्होंने कहा कि जो टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस है, यानी जो टीपीएस है, वो टीपीएस के तहत जो लोग रह रहे हैं, अब उन्होंने जो ट्रंप सरकार को, ट्रंप प्रशासन को ये अधिकार दे दिया कि जो सीरिया, हैती, अल सल्वाडोर है, सोमालिया है, बहुत सारे 10-12 देशों के जो लोग हैं वो इस टीपीएस स्टेटस के तहत है, वो वहां अमेरिका में रहते हैं, वो भी खत्म करेंगे। इसका भी एक इंडियन कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अमेरिकन जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं एंड्रू ऑर्थर, वो ये कहते हैं कि ये बात है 1990 की। 1990 में वहां कांग्रेस ने, संसद ने टीपीएस कानून बनाया था, तो उसमें कहा था कि कोर्ट के पास सरकार के इस फैसले की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये 1990 की बात है, आप देख लो 36 साल पहले की। लेकिन बावजूद उसके जो कई निचली अदालतें हैं सरकार के इस फैसले को रोक भी रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया उनको। इसका मतलब ये है कि जो लोग बिना ग्रीन कार्ड के, बिना लीगल स्टेटस के दशकों तक, सालों तक अमेरिका में रह रहे थे, अब उनको एक एक करके अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्टेशन के प्रोसेस से उन सबको गुजरना होगा, यानी अब उनको अमेरिका छोड़ना होगा। वो जो कहते हैं ना कि अमेरिका आ गए, हमें तो अलग दुनिया में आ गए, वो उनका सपना टूटेगा, वो छोड़ना होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो टीपीएस है ना, टीपीएस मूल रूप से तो क्या हैती है, सीरिया है, इन जैसे देशों के लिए था, लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा? पहला तो क्या है कि अमेरिका अब जो इलीगल जो इमिग्रेंट है ना, अवैध प्रवासी हैं, उनको रोकने के लिए पूरी ताकत उसने झोंक दी। एक बात तो बॉर्डर पर उसने 21,000 से ज्यादा जो सीबीपी के, एचएसआई के, आइस के ये एजेंट है वो तैनात कर दिए हैं, और सैकड़ों मील लंबी जो दीवार है वहां पोल काटने का काम शुरू से कर रखा है। जब अमेरिका जो अवैध घुसपैठ है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, पूरी तरह से रोक देगा, तो लीगल तरीके से जो जाते हैं, जो लोग जैसे स्टडी वीजा पे जाते हैं या H1 वीजा पर जाते हैं, उन भारतीयों के लिए भी जो स्क्रूटनी है, यानी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो बहुत टाइट हो जाएंगे, बहुत सख्त हो जाएंगे। जो इंडियन हैं अभी फिलहाल वर्तमान में जो अमेरिका में बिना किसी पुख्ता कानूनी दस्तावेज के अंडरग्राउंड रहकर, कहीं खेतों में रहकर, होटल में कहीं और काम कर रहे हैं, अब उनके लिए भी लंबे समय तक वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब ट्रंप प्रशासन है वो इतना सख्त हो गया है कि बहुत बड़ी ये कानूनी जीत मिली है उसको सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद जो इंटरनल इन्फोर्समेंट है, यानी आंतरिक जो प्रवर्तन है, और जो वर्क स्पेस है, जहां जहां ये काम करते हैं बंदे, वहां बहुत बड़ी संख्या में छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे। अब इसका सीधा असर उन भारतीयों पर, परिवारों पर भी पड़ेगा। अब जिनके बच्चे वहां काम कर रहे हैं, वहां से पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, यहाँ डॉलर आते हैं, यहाँ वो जो कर्जा 50-60 लाख दिया था वो उसको पूरा कर रहे हैं, चुका रहे हैं।
हैं। अब उन उन घर वालों पर असर पड़ेगा, उन पर भी असर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बड़े फैसले सुना दिए ना, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका जब दूसरे देशों के लोगों के लिए ना, अब उनके लिए दरवाजे उसने पूरी तरह से बंद कर दिए, यानी पूरी कमर उसने कस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ट्रंप सरकार का साथ दिया। अब अमेरिका को क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे उदार देश है। यानी ये जो तमगा था ना उदार देश का, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को खत्म कर दिया। अब कोई उदारी नहीं चलेगी भाई, कोई उदारता नहीं रहेगी किसी के प्रति। मतलब भारत के जो लाखों युवा हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अब हमारे लोग तो यही थे ना, लाखों रुपए लेके अब इतने खतरनाक रास्तों से अमेरिका में एंट्री करते थे, इतना बड़ा जोखिम उठाते थे, भी किसी तरीके से वहां एंट्री कर जाए, असाइलम मिल जाएगी, फिर कमा लेंगे, 50-60 लाख पूरा कर देंगे, धीरे धीरे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अब जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ने, उसने ट्रंप सरकार के जो टाइट ये एजेंडा है उस पर जो अपनी मोहर लगा दिया ना, अब ये इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों एक हो गए हैं कि जो अमेरिका के हालात हैं, ये जो इलीगल तरीके से लोग घुसते हैं, वहां घुसकर बहुत सारे लोग फिर इनमें क्राइम करते हैं, हादसों को अंजाम देते हैं, इनको रोको, अमेरिका को सेव करो। अब सुप्रीम कोर्ट का साथ मिलने के बाद अब ट्रंप सरकार बहुत उत्साहित है। यानी देखो, कई मामलों में तो ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं, वहां की जो कोर्ट ने उन पर रोक भी लगा दिया, बड़े बड़े झटके भी दिए हैं ट्रंप को। लेकिन ये जो है ना, डंकी रूट से अब अमेरिका में एंट्री करने पर और असाइलम पर, इस पर जो ट्रंप सरकार के मतलब फेवर में जो फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत बड़ी जीत हो गई। और ट्रंप का एजेंडा मेन तो यही है कि किसी तरीके से इलीगल लोगों को अमेरिका से रोकना है, एंट्री रोकनी है और उनका असाइलम बंद करना है। तो बहुत बड़ा फैसला ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इंडियन बच्चों पर असर पड़ेगा। अब वहां जिस तरीके से छापे पड़ेगा ना अंदर, अब मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। जो बच्चे साल 2 साल से गए हुए हैं, जिनको पिछले 1 साल में 2 साल में वहां यानी असाइलम मिली है, तो उनका तो 50-60 लाख रुपया कर्जा भी पूरा नहीं होगा। वो कर्जा उनको यदि पूरा होने से पहले मान लो वो पकड़े गए, डिपोर्ट कर दिए, फिर ये घर वाले भी फंस जाएंगे और उन बच्चे की जिंदगी बर्बाद होगी। तो ये सारी खबर है। सो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे हमारे जो इंडियन बंदे हैं जो वहां रह रहे हैं अमेरिका में, बहुत संभल कर रहना होगा भाई। और खासकर जिन स्टेटों में जो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है ना, वो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, वहां की पुलिस है, ये सारी जो फेडरल एजेंसियां हैं, यानी ट्रंप सरकार की केंद्र की जो एजेंसियां, उनका पूरा साथ दे रही हैं। चाहे वो इलीगल ट्रक ड्राइवरों को पकड़ने को लेकर हो, चाहे ये इलीगल लोग काम करें, जगह जगह छापे मारे जा रहे दुकानों में, वहां से लेकर हो, हर तरीके से, यानी आइस का, एचएसआई का, सीबीपी का पूरा सहयोग वहां लोकल पुलिस कर रही है। रिपब्लिकन राज्यों में जो लोग इंडिया के रह रहे हैं, उनको विशेष रूप से संभल कर रहने की जरूरत है। तो ये पूरी खबर थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, इस पर आप अपने कमेंट्स करके जरूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं। संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।